को देखते हुए आज के इस चौहान विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो की स्मृति में आयोजित इस जनसभा में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, जो आयु में हमसे बड़े हैं उन सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं और जो आयु में हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। आज जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि वक्ता आज का इस जनसभा का उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य पे हम लोग बात करेंगे। हमारे पास वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, अतः समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को आज काफी संक्षेप में रखूंगा। आज की जनसभा का उद्देश्य है सम्मान और पहचान। सम्मान किनके लिए? सम्मान जिन्होंने इस राज्य को अलग किया हो, चाहे इस देश को अलग किया हो, जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके लिए सम्मान। आज सम्मान हम चाह रहे हैं चौहान विद्रोह के महानायक और भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ। इतिहास के पन्नों में भारत सरकार के पास जितने भी दस्तावेज हैं, अगर उन दस्तावेजों में शहीदों की सूची को खंगाला जाए तो रघुनाथ महतो के शहादत की तिथि सन 1778 दर्शाई जाती है। क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारतवर्ष में दी गई है? क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत की माटी में दी गई है? इसीलिए हम सबसे पहली मांग आज की सभा का उद्देश्य उस महापुरुष का सम्मान जिसने भारतवर्ष में सबसे पहले शहादत देने का काम किया। आज समय समय पर लोग उनके जीवन का और उनके संघर्ष पर सवाल खड़े करते हैं, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। एक शहीद जो समूचे देश का होता है, लेकिन आज लोगों की इतनी ओछी मानसिक राजनीति या मानसिकता कि आज एक शहीद पर सवाल किया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज की जनसभा का उद्देश्य है उन शहीदों को सम्मान देना जिन्होंने हंसते हुए राज्य के लिए, देश के लिए बलिदान दिया। दूसरा विषय है पहचान। आज का मेरे अनुसार दूसरा विषय है पहचान का। पहचान जो लोग आज यहाँ जुटे हैं, कुर्मी कम्युनिटी, जिनका इस राज्य के बनने में आज अगर गिनती करें तो कोल्हान से लेकर कोलांचल तक जितने भी साके
यदि हम जमशेदपुर सरायकेला में कोई फैक्ट्री लगाएंगे, धनबाद, बोकारो, रांची में अगर जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो सुविधा कैसे होगी? किनके पास जमीनें ज्यादा? तो आप देख सकते हैं विशेषकर कोलियरी बेल्ट में, औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 60-70% जमीनें हमारी थी। इसलिए 1950 में बिना किसी नोटिफिकेशन के हमें जो समय की सूची थी प्रिमिटिव ट्राइब्स, हमें बड़ी साजिश, चालाकी, षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया। आज भी हमारे पढ़ने वाले नौजवानों को, हमारे माताओं बहनों को, हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को जानकारी तक नहीं कि हमारे साथ ये साजिश क्यों रची गई। इसलिए